हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा खास है। हमारे साथ में हैं डॉक्टर कृतिका पांडे। इनका भी यूट्यूब चैनल काफ़ी लोगों ने देखा होगा और ये हमेशा आयुर्वेद की बात करती रहती हैं कि आयुर्वेदा क्या है, क्या फ्यूचर स्कोप है। बिकॉज ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है और अभी ये फाइनल ईयर में है, इंटर्न स्टूडेंट है झांसी आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि उत्तर प्रदेश में है। बहुत सारे बच्चे यूपी से भी होंगे और कुछ यूपी के बाहर भी होंगे। तो एक तो जो इनका कॉलेज है, कॉलेज कैसा है, पहले झांसी आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में बात होगी, फिर आयुर्वेदा के बारे में बात होगी। तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप एज एन स्टूडेंट भी हैं और आपने बीएमएस पूरी कंप्लीट की है, तो आप आयुर्वेद को ज़्यादा समझते हैं। तो अगर हम एक लाइन में बात करें कि आयुर्वेद क्या है। एक्चुअली आयुर्वेद में दो टर्म्स आते हैं, आयुर और वेदा। तो हम्म, आयुर इज़ अ लाइफ और वेदा का मतलब होता है नॉलेज। तो इट इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ। और इसमें हम पढ़ते क्या हैं, तो हमें ना होलिस्टिक हम्म, अप्रोच सिखाई जाती है कि किसी भी डिजीज़ को ट्रीट कैसे हम्म, करना है। इसमें हम पंचकर्म यूज़ करते हैं और हीलिंग के लिए हम हर्बल मेडिसिन्स यूज़ करते हम्म, हैं, रस औषधि यूज़ करते हैं। योगा और लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है। और व्हाट आई रियली लाइक अबाउट आयुर्वेद इज़ कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि डिज़ीज़ के अलावा भी हम हेल्थी लोगों को भी कैटर करते हैं। जो भी हेल्थी लोग हैं, उनको भी हम बताते हैं कि लाइफ़स्टाइल कैसी होनी चाहिए उनकी, ताकि जो भी उनकी नेचुरल लाइफ़ चल रही है अभी, डे टू डे लाइफ़ चल रही है, वो भी उनकी बैलेंस रह सके। मेंटेन रहे, हाँ, मतलब मेंटेन रहे। हेल्दी पर्सन को भी ठीक करके रखना है ताकि वो अनहेल्दी ना हो। हुँ। आपकी क्या स्टोरी रही? बिकॉज नॉर्मल से सारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, सारे अंग्रेजी मीडियम वाले होते हैं। तो उन सारे बच्चे आयुर्वेदा पढ़ें या संस्कृत पढ़ें या हिंदी पढ़ें, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे ऑप्ट किया आपने आयुर्वेद को? बिकॉज मन में तो एमबीबीएस की दुनिया सजी होती है कि हमको एमबीबीएस करना है, एक हाँ। बड़का डॉक्टर बनना है, और फिर आप आयुर्वेद में चले जाओ। हुँ, तो वो बाई चॉइस, मतलब जब आपने इसको सिलेक्ट किया होगा, हुँ। तो बहुत कम लोग बाई चॉइस जाते थे, बाई डिफॉल्ट वाला जाते थे। हाँ, पहले ज़्यादा तो नहीं। आपने कैसे सिलेक्ट किया था? अ, आपकी क्या स्टोरी है? तो इनिशियली मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था हम्म, कि मैं आयुर्वेद की तरफ जाऊँगी, हम्म, तो मैंने 3 ड्रॉप किए थे नीट के हम्म, लिए। तो जो मेरा लास्ट ड्रॉप था, तब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे और ड्रॉप नहीं करना है, हम्म, क्योंकि एक तो एज लिमिट भी होती है कि कब हम्म, तक हम एक ही चीज़ करते रहेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम पे सोचा कि मैं इस बार आयुर्वेद के लिए ऑप्ट करती हम्म, हूँ। पहले मेरे 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं बीडीएस करूँगी या फिर मैं हम्म, आयुष के लिए जाऊँगी। तो बीडीएस मुझे उस टाइम पे थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड लग रहा था कि मैं ओरल और जो टूथ प्रॉब्लम है उसकी तरफ रिस्ट्रिक्टेड रह जाऊँगी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि अगर मैं आयुर्वेद करती हूँ हम्म, तो उसमें पीजी के बाद भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। 16 ब्रांचेज़ हैं हमारी इस टाइम पे पीजी हम्म, करने के लिए। तो अलग-अलग ब्रांचेज़ में हम स्पेशलाइज़ेशन भी कर सकते हैं। तो वो मुझे ज़्यादा सही लगा उस टाइम पे। तब मैंने आयुर्वेद स्टार्ट किया एंड फर्स्ट ईयर में तो बहुत ही ज़्यादा 12th कब किया हुआ था? मैंने 2016 में किया था 12th और मैंने 3 साल ड्रॉप किए हैं। उसके हम्म, बाद 2019 में मैंने किया और हमारी जो हम्म। काउंसलिंग थी वो पहली काउंसलिंग थी एआरसीसीई की, तो कुछ भी नहीं पता था हाँ, कैसे उस समय काउंसलिंग करना डबल ए है। ट्रिपल सी पहली बार स्टैब्लिश होके हाँ, बना था पहली बार बना था। 2016 में, हुँ। 19 में, सॉरी। हाँ, हम्म, तो 19 की हम्म, पहली काउंसलिंग मेरी स्टार्ट हुई थी 2019 में। तब पहले अगर डेटा देखो ना यूट्यूब पे तो कुछ भी नहीं होता था, हम्म, पता भी नहीं होता था किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है। लेकिन बस हमने कॉलेज भरा, मुझे प्रेफ़रेंस भी नहीं हम्म, पता थी एंड मुझे झांसी का कॉलेज अलॉट हुआ, हम्म। तो फिर मैं यहाँ पे आई। कैसा कॉलेज है झांसी का कॉलेज? झांसी का कॉलेज मुझे ओवरऑल कुछ प्रोस भी हैं और हम्म, कॉन्स भी हैं, अगर मैं अपना कॉलेज बताऊँ हम्म, तो कुछ टीचर्स, कुछ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जिसमें बहुत अच्छी पढ़ाई हम्म, होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता हम्म, है। मैंने एक द्रव्य गुण का सब्जेक्ट है जिसमें हर्ब्स सिखाए जाते हैं, वो बहुत अच्छा था। मतलब हर एक हर्ब हमें दिखाई गई थी, हम्म, पूरी हर्बल लाइब्रेरी जो है वो घुमाई गई थी, वो बहुत अच्छा था। पीडियाट्रिक्स बहुत अच्छा था, सर्जरी हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है, पेशेंट इनफ्लो अच्छा है, मेडिसिन का भी अच्छा पेशेंट हम्म। इनफ्लो है। लेकिन फैसिलिटीज़ के मामले में मैं थोड़ा कहूँगी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बेसिकली स्टेट कॉलेजेस जो होते बहुत हैं। पुराना है इसलिए इतना हाँ, पुराना है। पुराना कॉलेज है और टाइम टाइम पे उतना अच्छा मुझे लगता है मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तो ये हम्म, एक चीज़ है। और कैडवर भी स्टार्टिंग में मैंने देखा है ना, इवन दो गवर्नमेंट कॉलेज है, फिर भी काफ़ी सारे कॉलेजेस में कैडवर नहीं होता, हम्म, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती हम्म। कि बच्चे प्रैक्टिकल कर पाएँ, तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान लैग देनी कर रहे चाहिए, थे। वो लैक करती हैं। तो जैसे अगर हम क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें, हुँ, जैसे आपने बताया कि 100 150 की ओपीडी रहती है, हुँ। तो पेशेंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है।
हाँ, पेशेंट इंटरैक्शन का हुँ, मौका इनिशियली नहीं मिलेगा अगर हम हुँ, जाते ही सोचें कि हमें पेशेंट्स हुँ, देखना है और क्लिनिकल सीखनी है, आईवी हुँ, लगानी है। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा सोच के जाते हैं कि फर्स्ट ईयर से ही पेशेंट हुँ, इंटरैक्शन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो थर्ड ईयर आता है हुँ, हमारा, जो फाइनल ईयर है, उसमें फिर हमारा इंटरैक्शन शुरू होता है हुँ, पेशेंट से। आप पेशेंट आएगा तो हिस्ट्री लोगे कि क्या हुआ, कब से बीमारी स्टार्ट हुई और कोई फैमिली हुँ, हिस्ट्री तो नहीं है, ये सब पूछ के देन हम फिज़िशियन के पास जाते हैं। मेन हुँ। कंसल्टेंट को दिखाता है वो डॉक्टर को। तो तो यहीं से तो ये हमारा थोड़ा-थोड़ा काम फीलिंग रहता आना है। शुरू होती है ना कि हाँ, ये मुझे हाँ, फाइनल ईयर मेरा फ़ेवरेट था। फाइनल ईयर हुँ, हर एक बच्चे को अच्छा लगता है। इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हुँ, सब कुछ टैकल करने में, लेकिन फाइनल ईयर सबको अच्छा लगता है क्योंकि फिर तब तुम्हें रिज़ल्ट्स दिखने स्टार्ट होते हुँ, हैं कि हाँ, रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, आयुर्वेद का हुँ, ट्रीटमेंट काम कर रहा है, पंचकर्मा से लोग हाँ, ठीक हो रहे हैं, पुरानी-पुरानी बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। तो क्रॉनिक इलनेस बहुत अच्छी-अच्छी क्योर होती हैं जिनको 10-10 साल से जॉइंट की प्रॉब्लम है, हुँ, स्किन की प्रॉब्लम है। हुँ, तो वो रिज़ल्ट्स जब दिखते हैं तो समझ में आता है कि हम अच्छी जगह पे आए हैं, हुँ, इतना कनेक्ट कर हाँ, पाते हैं। क डरने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्ट कर पाते हैं और प्लस फिर वो हमको एक जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं, उससे हमको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता होगा। हुँ। जैसे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, झांसी लें या प्रयागराज वाला कॉलेज लें? मुझे ऐसा लगता है कि झांसी का कॉलेज इज़ बेटर देन प्रयागराज हुँ, एनी डे क्योंकि पहले तो लोकेशन अच्छी है हमारे कॉलेज हुँ, की जितनी मैंने देखी, सब कुछ पास-पास है। तुम्हें हुँ, कुछ भी चाहिए तो मतलब मुझे लगता है 5 किलोमीटर के रेडियस में एवरीथिंग इज़ हुँ, अवेलेबल। लेकिन प्रयागराज में आप देखोगे ना तो एक तो मेन स्टेशन से वो अराउंड 30 किलोमीटर्स दूर आफ्टर पड़ता में है। हाँ, तो हमारे यहाँ तो प्रयागराज के भी बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। तो मुझे हुँ। लगता है लखनऊ के बाद बनारस और उसके बाद फिर झांसी झांसी रख प्रेफ़र सकते करना हैं। चाहिए। हाँ। हॉस्टल में रहते हो आप? हाँ, हॉस्टल हमको इनिशियली अलॉट नहीं होता है। हुँ, अ, हमें लेट अलॉट हुआ था, मुझे तो थर्ड ईयर में अलॉट हुआ था। उसके बाद अब एक नया भी हॉस्टल तो बन गया है। अच्छा, जैसे अभी जो फर्स्ट बैच के बच्चे जाएँगे हाँ, कैंपस में 25 हाँ, बैच तो मान लीजिए उन्हें नहीं 25 मिलेगा। उनको नहीं नहीं, मिलेगा। ये तो बड़ा उनको ड्रॉबैक है, हॉस्टल है नहीं कैंपस में या हॉस्टल कुछ 2 प्रोसेस है हैं, वहाँ का? गर्ल्स हॉस्टल 2 हाँ, हैं, लेकिन दोनों ऑक्यूपाइड हैं। अब एक नई बैच जाएगी, तो हुँ, पुराना वाला तो रेनोवेट होना है, तो हुँ। सिर्फ़ नए वाले में ही अलॉटमेंट होगा। बॉयज़ हॉस्टल कितने हैं? बॉयज़ हॉस्टल एक ही है। बॉयज़ हॉस्टल 1 है। तो जब आप फर्स्ट ईयर में गए होंगे तो बाहर रहते थे? बाहर रहते थे। बाहर बहुत हुँ, सारे पीजी हैं आस-पास हुँ, क्योंकि हुँ, मेन एरिया है तो बहुत सारे पीजी हैं, तो हम हुँ। पीजी में ही रहते थे, रूम में से। तो क्या पीजी का कॉस्टिंग मतलब बिकॉज़ वहाँ पे हॉस्टल नहीं है तो एवरीबॉडी हुँ। नोज़ तो लोगों ने पीजी भी चला रखे होंगे ना? हाँ, पीजी है और पीजी हुँ। के अच्छा खासा रेट भी है, ऐसा नहीं है क्या कि फीस लेते हाँ, हैं? मुझे लगता है कि अगर आप रूममेट के साथ रहोगे तो 5000 6000 का इंक्लूडिंग एक हाँ, रहना, खाना-पीना सारा? रहना, खाना-पीना और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अलग से 5-6 हज़ार होता रुपए है। मान के हाँ, तो चलो। 5-6 हज़ार मान के मतलब चलो। एक तरह से जो प्राइवेट कॉलेज में जो हॉस्टल फीस रहती है फर्स्ट ईयर में हाँ। हमको वही पे करनी होगी। अगर मतलब सस्ता मिल जाता है तो जैसे हम तो सस्ते में ही रहते थे, इतना महँगा नहीं था, हुँ, तो रूममेट के साथ शेयर करोगे तो 3-3 हज़ार पर पर्सन पड़ेगा, तो वो बट फिर भी सही 5 तो रहेगा। टच कर जाता होगा हाँ, यानी 5 5,000 तो से सस्ता नहीं हो पाता होगा लेकिन वो। हॉस्टल तो बहुत चीप है, मतलब 320 रुपीज़ हुँ, जाते हैं हमारे पर मंथ, बहुत सस्ता है। अभी खाना जो भी बहुत सरकारी वाला मिल हाँ, रहा है, सरकारी बहुत सस्ता है वो। 320 रुपए महीने का। हाँ, हाँ, खाना भी बहुत सस्ता है और रहना भी और इलेक्ट्रिसिटी का कोई टेंशन नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बिल नहीं है, वगैरह नहीं नहीं। आता है। फूडिंग का कितने आता है? फूडिंग का हमारा रहता है पर मंथ 2000 के अंदर हो जाता है। 2,000 रुपए। हाँ, तो 24,000 हो गए खाने के हाँ। और बाकी 3,000 4,000 हो गए रहने के, हुँ। तो 30,000 रुपए में सारा हो हाँ, जाता है। हाँ। अगर आप हॉस्टल आ जाते हो फिर तो बहुत सही कॉलेज है। का फीस कितना है कॉलेज? कॉलेज की फ़ी रहती है 19,000 रुपीज़ इनिशियली। तो बच्चे स्कॉलरशिप भी अप्लाई करते होंगे? हाँ, तो स्कॉलरशिप आती है? काफ़ी सारे बच्चों ने हुँ, अप्लाई किया था और मुझे लगता है फर्स्ट ईयर में आई थी, पर किसी-किसी टाइम पे रिजेक्ट भी हो जाती है। मुझे लगता है सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में मेरे क्लासमेट्स की रिजेक्ट हो गई थी। मुझे हुँ, उतना आइडिया नहीं है क्योंकि मेरी नहीं बनती थी उस टाइम पे, लेकिन हुँ, काफ़ी लोगों की आई भी है स्कॉलरशिप तो। ठीक है। जैसे अगर हम आपके कॉलेज की बात करेंगे, झांसी आयुर्वेदिक कॉलेज हुँ। की, हालाँकि बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कॉलेज उसका नाम है, तो कितना रेटिंग देना चाहोगे 5 में से? अ, मुझे अगर रेटिंग देनी होगी तो मैं 3.8 या 3.8 3.9 ईमानदारी वाली दूँगी। रेटिंग हाँ, बिकॉज़ सरकारी ईमानदारी कॉलेज। रेटिंग मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, हुँ, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं और पढ़ाई और हॉस्पिटल मुझे अच्छा लगा, वो अच्छा। चीज़ अच्छी है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ में थोड़ा कम है। जैसे आपके कॉलेज में 60 इनटेक का है, हुँ, छोटा हुँ। कैंपस है, पीजी भी नहीं है। हुँ। मान लीजिए अगर जैसे पीजी हो और 100 इनटेक का भी हो, तो कुछ कैंपस लाइफ़स्टाइल में चेंज नहीं आएँगे? कुछ अलग रहेगा? हाँ, बिल्कुल हुँ, चेंज आता है, जो भी पीजी वाले कॉलेजेस हैं ना, एक तो उनमें अच्छे केसेस भी आते हैं हुँ, और पेश
अगर पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हुँ, स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे यूजी वाले सीखते भी बहुत कुछ हैं। हुँ, क्योंकि ना जिनमें भी जैसे बनारस वाले कॉलेजेस में हैं, हुँ, बनारस वाले और लखनऊ के हुँ, कॉलेज में पीजी है, तो वहाँ के जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, वो भी यूजी वालों को पढ़ाते हैं। हुँ, तो उनसे हम सीख सकते हैं, मोटिवेशन ले हुँ, सकते हैं कि कैसे पीजी का एग्ज़ाम क्रैक करना है और तो हुँ। ये सब कुछ पर्क्स एक होते हैं गाइडेंस मिल जो जाती हाँ, एक है। हाँ। गाइडेंस मिल जाती है। अगर फैकल्टी की हम बात करें कि हुँ। आपके कॉलेज में फैकल्टी कौन-सी अच्छी है? तो फैकल्टी मुझे अभी तो काफ़ी सारे टीचर्स चले भी हुँ, गए जो हमारे टाइम में हमको पढ़ाया था जिन्होंने काफ़ी अच्छे टीचर्स थे नेम फर्स्ट ईयर बताइए में। कौन-कौन से थे? तो मुझे हाँ। एक तो डॉक्टर जैन सर थे, प्रदीप हुँ, जैन सर हुँ, अभी भी हैं वो रसशास्त्र का डिपार्टमेंट हुँ, था, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे और डॉक्टर पूनम हुँ, मैम थी, तो उन्होंने रसशास्त्र जो फ़ार्मेसी वाला सब्जेक्ट होता है हुँ, जिसमें दवाइयाँ बनाई जाती हैं, हुँ, आयुर्वेदिक दवाई, मुझे लगता है वो एक टर्निंग पॉइंट टाइप का था हुँ, मेरे लाइफ़ में। फर्स्ट ईयर तो मैं भी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी हुँ, इनिशियली और हमारे टाइम में कोविड भी था, तो फर्स्ट ईयर की क्लासेस ही नहीं चली थी। लेकिन सेकंड ईयर में जब मैं आई तो ये दोनों टीचर्स हुँ, बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करते थे और हुँ। बहुत सारे हमने प्रैक्टिकल्स किए। मुझे लगता है कि 20-22 हमने दवाइयाँ बनाई होंगी और हम 5-5 बजे तक इतना मेडिसिन्स सिखा बना रहे देते हैं हैं। सरकारी हाँ, कॉलेज में? तो पढ़ाते हैं? कुछ डिपार्टमेंट्स बहुत हुँ, अच्छे हैं। पीडियाट्रिक्स का हमारा हुँ, डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा है। डॉक्टर पवन विश्वकर्मा सर थे और हुँ, एक और सर थे डॉक्टर केएन सर। तो वो भी काफ़ी मोटिवेट करते थे, एक मैम भी थी। हुँ, तो मुझे पीडियाट्रिक्स में इंटरेस्ट भी है, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तो हुँ, मैं काफ़ी इंटरैक्ट करती थी बच्चों के साथ, तो वो भी एक डिपार्टमेंट अच्छा था। हुँ। थ्रू आउट द ईयर उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया। रैगिंग होती है कॉलेज में? रैगिंग अब तो काफ़ी कम हो गई है। हुँ, पुराने टाइम में थी, हमारे टीचर्स वगैरह हुँ, बताते हैं, उनके टाइम पे बहुत थी, लेकिन हमारे टाइम अब में नहीं अब होती है। इंटरैक्शन तक रह गया है। सीनियर जूनियर इंटरैक्शन होता है। इनिशियली फ्रेशर के पहले थोड़ा हुँ, बहुत रहता है कि सीनियर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं हुँ, कि रूल्स फॉलो करने हैं, विश करना है जितने हुँ। बार दिखेंगे वो, ये सब चीज़ें रहती है और हुँ, ड्रेस कोड थोड़ा बहुत रहता है। तो लेकिन ड्रेस कोड चलता है कॉलेज में हाँ, या अभी तक तो चल रहा है। अभी चल रहा है? हाँ, लेकिन अब काफ़ी फ्रीडम हो गई है, तुम्हें फ़ॉलो करना है तो करो, जैसे हमारे कुछ जूनियर्स नहीं भी करते थे, तो अब कोई प्रेशर नहीं रह गया है, हुँ, बहुत कम हो गया है, तुम्हें करना है कैजुअल तो जा करो। सकते हैं। हाँ, कैजुअल भी जा सकते हुँ, हैं, लेकिन लोग करते हैं, अभी तक तो मेंटेन कर रहे हैं, अब आगे का नहीं पता। सीनियर्स से क्या सीखने का मौका मिलता है? सीनियर्स से सबसे तो इंटरैक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि इनिशियली मैं गई थी हुँ, ना तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। मुझे हमेशा हुँ, डर रहता था कि सीनियर से बोलना क्या है क्योंकि मैम हुँ, लोग डाँटती बहुत थी और बट उनको लगता था हुँ, सिली-सिली क्वेश्चन में डाँट पड़ जाती थी हमको। हुँ, तो इनिशियली तो मैं बहुत डरती थी लेकिन बाद में कुछ जब मैं हॉस्टल आ गई हुँ, तब बहुत अच्छा बॉन्ड बना। मेरे हुँ, 1-2 सीनियर्स हैं जिनसे मैं बहुत हुँ, मोटिवेट हुई और संहिता पढ़ाती थी हमारी कुछ सीनियर्स हुँ, हमको, तो उनके जैसा हम सोचते थे कि उनके जैसी पढ़ाई करेंगे। हुँ, तो सीनियर्स हेल्प करते हैं और एग्ज़ाम बिल टाइम में तो पूरी-पूरी बुक टिक कर देते हैं, ये पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन्स आएँगे, तो कुछ सीनियर्स तो कहीं बहुत न कहीं अच्छे हैं। इंस्पायर कर देते हैं बहुत बार कि हाँ, हाँ, कुछ सीनियर्स हैं जो मुझे काफ़ी जी, जी। इंस्पायर करते हैं।